यह है गणेश रजक और सत्येंद्र मांझी। देखने में एकदम साधारण, लेकिन इनका काम जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये दोनों बिहार के गया जिले के डुंगेश्वरी पहाड़ी के पास के गांव दुर्गापुर और जगदीशपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों का एक सपना था कि उनके आस-पास के गांव में रहने वाले गरीब और दलित के बच्चे पढ़ लिख जाएं और अपनी ज़िंदगी के साथ साथ आस-पास के गांव के लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाएं। लेकिन उनके पास इसके लिए ना तो संसाधन था और ना ही संपर्क, और आज जैसी सुविधाएं भी नहीं थी। हालांकि इसके लिए उनमें जज्बा कूट कूट कर जरूर भरा था, और इसी जज्बे के दम पर अपने सपने को साकार करने के लिए उन दोनों ने आसपास के गांव के गरीब दलित बच्चे को फ्री में पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने के लिए कोई जगह नहीं थी तो डुंगेश्वरी पहाड़ी के तल में मौजूद पत्थरों पर बैठकर और बच्चों को पत्थरों पर बैठाकर पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि जब आप सच्चे और अच्छे मन से कुछ मांगते हैं और कुछ चाहते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करता है। तो गणेश और सत्येंद्र की मदद के लिए भगवान के रूप में एक संत, एक तपस्वी, एक सामाजिक कार्यकर्ता दक्षिण कोरिया के पोमन्यून सुनिम उनके पास पहुँचे। सुनिम की मदद से गणेश और सत्येंद्र के सपने कैसे साकार हुए, खुद गणेश और सत्येंद्र से ही जान लीजिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रंगारंग इंडिया। दोस्तों, ये जो आप सुजाता एकेडमी देख रहे हैं, इस एकेडमी ने एक अजनबी के जरिए आसपास के गांव के लोगों की किस्मत बदल दी है। लेकिन इस एकेडमी की शुरुआत इन दो पत्थरों से हुई थी, और ये सबसे दो पुराने टीचर हैं जो कि यहाँ पर इन्हीं पत्थरों पर बच्चों को बैठाकर पढ़ाया करते थे। लेकिन दक्षिण कोरिया के एक टूरिस्ट ने आकर के यहाँ का दशा दिशा बदल दी। तो जो पुराने दो टीचर हैं हमारे साथ, ये सत्येंद्र जी हैं और एक गणेश जी हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या सिचुएशन थी और कैसे यहाँ तक का सफर तय किया है इस अकादमी ने। सर बताइए सत्येंद्र जी, आप। ऐसा है कि ये जो सुजाता अकादमी का निर्माण पहले नहीं था, ये डोनेट करने के लिए यहाँ पर आए थे। डोनेट करने के लिए यहाँ पर ये आए थे, और ये आए थे कहा कि इस गांव में और इस गांव में हम मतलब दोनों गांव का सब नाम बताइए। एक दुर्गापुर गांव है जी, और एक जगदीशपुर गांव है। जी जी। तो ये ने सोचे कि हम यहाँ पर आकर के हम कपड़ा कुछ डोनेट कर दें कि यहाँ के कपड़ा लोगों का हालत बदल जाए। हालत बदल जाए। और एक कपड़ा के लिए हम लोग ने पूरे गांव के अपना रिपोर्ट दे दिए, जितना जरूरत है। हाँ, जरूरत है, इतना बांटना है। जी जी जी। तो ये आकर के बांटने के लिए आए, और उस पीरियड में हम सोचे कि हम यहाँ जाकर के दर्शन करें डुंगेश्वरी। हाँ, डुंगेश्वरी। तो हमने अब दोनों हम लोग दर्शन कराने के लिए ले गए पहाड़ पर। अच्छा, उनका नाम क्या था? पाम्यूम सुनीम। अच्छा, दक्षिण कोरिया के हाँ, टूरिस्ट थे, बनते जी थे, दर्शन करने के लिए आए थे। तो वो क्या किए कि वहाँ पर बहुत सा भिखमंगे की लाइन लगा हुआ था। अच्छा, तो लाइन लगा हुआ था, तो वो बोले कि हम इसको रुपये दान करेंगे, हाँ, कुछ भिखमंगे लोगों को पैसा दान करेंगे। हमने बोला कि भाई आप तो बोले थे कि यहाँ कपड़ा दान करेंगे, तो आप बोल रहे हैं कि रुपये दान करेंगे। हमने उनसे बात किया कि हम उस समय में हमको पास 45 बच्चे के हम बिना मतलब से पढ़ा रहे थे, मैंने फ्री में। अच्छा, हाँ, फ्री उस में, समय में। उस समय में। हाँ हाँ हाँ। यानी उस समय तो हमने सोचा कि आप तो दोनों काम गलत कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, कपड़ा भी दे रहे हैं, तो ये कुछ दिन के लिए है। विद्या दीजिए, हम दे रहे हैं, हमको मदद दीजिए। अच्छा अच्छा, आपने उनसे हाँ, कहा। अरे तो वाह। हमने उनसे मदद मांगी। अच्छा, कि ठीक है, हम आपको बारे में सोचेंगे। अच्छा, तो उसी समय में सोचे कि हाँ ठीक है, आप बढ़िया काम कर रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। बढ़िया काम कर रहे हैं, आप लोग की महानता है तो इसमें। बढ़िया काम कर रहे हैं, तो चलिए आपको भी मदद करेंगे। तो उस समय में हमको क्या किया कि स्लेट, पेंसिल, कॉपी गया से खरीद करके दिया, मुहैया करवाया। तो उसी दिन से हम लोग और जोड़ तोड़ से लग गए। अच्छा, हम लोग दोनों साथी दोनों जोड़ तोड़ से लगे कि हम लोग अब कुछ करना है। जब पूरे से मिल रहा आपने है, हिम्मत हाँ, हिम्मत बढ़ आता है गई। एकदम, हाँ। और सपोर्ट मिल गया ऊपर। हम लोग ने हम लोग का इच्छा मैंने हम लोग ने यहाँ पर आकर के और बच्चों की संख्या बढ़ा दी। अच्छा, बच्चों तो की संख्या आप दोनों का एक ही ध्येय था क्या? एक ही। हाँ, हम लोग दोनों पहले ही से समाज सेवा के अथी में मैंने अच्छा रहते अच्छा, थे। विचारधारा दोनों के एक थे। अरे वाह। हम लोग समाज को बोल कर रहने के लिए देखिए है। सर, आज भी हम वही यहाँ चीज़ तो हम रजत जी है ना, तो इनका पिताजी हमारे
कपड़ा को प्रेस करने के लिए ऑलवेज मैंने हमेशा आते थे, इधर आते थे और ले जाते थे। तो हम लोग दोनों साथी हम लोग बहुत गरीब परिवार से गरीब परिवार से दोनों। उस समय यहाँ के हालात क्या थे, मतलब सड़कें वगैरह, पानी वगैरह वो क्या सब तो कुछ नहीं, था ही पानी भी नहीं स्कूल वगैरह था, कुछ? स्कूल भी नहीं था। स्कूल तो हम लोग हाई स्कूल करने जाते थे एकदम 3 किलोमीटर दूर। अच्छा, तो फिर उनको फिर क्या किया उन्होंने? तो हम लोग ने फिर उनसे मदद मांगे और मदद देने के लिए तैयार हो गए। फिर कहा कि ऐसे ऐसे नहीं काम चलेगा, कुछ आप लोग व्यवस्था कीजिए, स्कूल बनवाइए, ये रहने सहने के टेंट वगैरह करवाइए। तो हम लोग सोचे कि भाई टेंट दे दीजिए। तो कहा कि ठीक है। 6 महीने तो हम लोग पत्थर पर ही बैठे बैठते ये पत्थर बैठते पर? हाँ, बैठते ये बैठते पत्थर हम पर लोग थे। ग्रामीण थे। इसी पर यहाँ इधर में हम रहते थे, वो शायद सिकंदर का इनका रहना सहना रहता था। तो एक क्लास उस तरफ, एक क्लास इस तरफ। तो हम लोग ने अच्छा, किस शुरुआत में कौन से क्लास के लोगों बच्चों को पढ़ाई करते थे आप लोग? नर्सरी से नर्सरी में एकदम नर्सरी एकदम नैटा ऐसे बड़ा ऐसे हम लोग ऐसे बड़ा बच्चा नहीं था। पहले जो थे, जिनका मतलब कि वो काफी गंदगी में परेशान रहे, उनका नाक चल रहा है, भैया चलो तुमको हम सेवा करके निकाल देते हैं, फिर जब सही हो जाओगे तो तू अपने आप काम करना शुरू कर। तो हम लोग सारे प्रक्रिया उनकी शारीरिक मेंटल बहुत बड़ा बदलाव लाया सर। बहुत मेन इतिहास हम लोग का रचने वाला यही दोनों सर है। का जो तो आवश्यकता ऐसा था, हुआ हम लोग धीरे धीरे उसका कि उस समय में ऐसा हुआ कि भाई कोई स्थान जगह धरा हो हम लोग के दीजिए तो हम आओ व्यवस्था कर देंगे। अच्छा, गांव से मिले, यहाँ के मेन सरपंच जी सुकन मांझी थे। अच्छा, सुकन मांझी। हाँ, सुकन मांझी सरपंच थे। उनसे हम बात किया कि भाई ये तो मालिक है यहाँ पे। है? तो हम उनसे मिलवाए, तो उन लोगों ने कहा किया कि 10 आदमी को तैयार किया। अच्छा, मेरा जमीन भी पड़ता है सामने इधर, अच्छा, 30 डिसमिल जमीन पड़ता है मेरा। तो हमने कहा कि भाई इसी में बना दो। 30 डिसमिल है, मतलब जमीन आपकी थी, आपने खुले मन से हाँ। बोल दिया कि तो हमने बोले कि भाई मेरा जमीन है, मेरा जमीन है इसमें, आप इसी में बनाइए। तो कहा कि इतना पतला है तो कैसे बनेगा। मतलब तो हमने कहा कि भाई 25 फीट था, हाँ। और लंबाई मैंने पूरा था कम से कम तो 30 डिसमिल पड़ता है। तो ऐसे पतला है और लंबाई ज्यादा है। चला गया। तो सरपंच जी से मिले तो कहा कि ठीक है हम आपको व्यवस्था करवा देते हैं। 10 आदमी के लिए व्यवस्था करवा के 10 को लाइन से डोनेट करवा दिया 1 कट्ठा। 10 हमारे सरपंच जी बोले गांव के। हाँ, सुकन मांझी ना? सुकन मांझी अभी है कि नहीं? हाँ है। तो वो काफी है कि भाई मदद करवा दिए कि डोनेट करवा दिए। तो हो गया 10 कट्ठा। 10 कट्ठा में प्रथम बिल्डिंग नीचे वाली थी, नीचे वाली थी जो बस के नीचे लगे हुए। फ्लोर के आगे है, वहाँ पर है। अच्छा, तो वो हमने 20 फीट लंबाई नापे अच्छा, और उसी में पहला बिल्डिंग बना था। पहला जब कुछ काम शुरुआत होने के लिए हो ना कि कुछ किया जाएगा, तो हम लोग तो पहले पत्थर पर थे। तो फर्स्ट बार में कहें कि आज आप लोग का न्यू लेना है, 1-2 हजार ईंटा गिराए थे, तो कहीं कि न्यू लेना है। तो ईंटा का पैसा वही दिए? हाँ, वो लाए थे कहीं से। उनको मैंने एक दोस्त था तो सपोर्ट की। अच्छा, तो सहीपुर के थे वो, कैसे कैसे कुछ मैंने उनका थोड़ा सा सपोर्टिंग मैंने पैसा पर ही लिया। ऐसे फ्री में कोई नहीं तो देता है ना, उसमें तो कॉस्ट लगा होता है। हाँ, तो लेगा पैसा ना, तो बिजनेसमैन है भाई। आप लोग समाज सेवा कर रहे हो, बिजनेसमैन है। हाँ, तो पूजा की बात जब आया ना, तो हम लोग कहें कि देखिए हम लोग पहले तो हिंदू धर्म के है, ये हैं और भी है, लेकिन हम लोग कहें कि भाई ये हम लोग का धर्म ऐसा होता है ना कि कहीं पर भी पहला बार अगर दावा को कुछ खुदाई करना है ना, पूजा तो कुछ भी नारियल वगैरह जो छोड़ भी देते हैं, अगर नहीं है तो कम से कम मीठो अगरबत्ती जला देते हैं अपना। जला दी। तो हम इनको यार वो कहना कि वो काम करना है, मैंने दूर तो है ये है से पहला बार यहाँ मैंने के हाथ से स्टार्टिंग पूजा हो, तो के लिए तुरंत पैसा हो तो कुल कि हमने 4 आना तो हो यार। इसमें कौन सा किस चीज की बात कर रहे हैं? 4 आना यानी कहे का मतलब 1993 ईस्वी की बात है। 1994 नहीं, सर सतेंद्र सर ने कहा 54 है। हाँ 94 चढ़ गया। 94 से है। नवंबर से हम लोग स्टार्ट किए थे। हम लोग अच्छा, ये तो स्कूल तो पहले से चला रहे होंगे? हाँ हाँ, ये पहले से हम लोग चला रहे हैं। अच्छा, 1993 से मानो आए थे नवंबर में। अच्छा, नवंबर के माह में आए और थे। ये इसका नींव कब पड़ा? नवंबर में आए 93 में, तो आगे दिसंबर जनवरी तक हो गया 94। अच्छा, 94 से न्यू पड़ा 94 में? 93 से ही पड़ा। अच्छा, मानो इसका आवागमन
नवंबर दिसंबर जनवरी ना 93 से फिर मैंने क्लियर हो गया था कुछ न कुछ अब हम लोग का सपोर्ट जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी, तो जनवरी से स्टार्ट मानो नया सेक्शन अगर शुरुआत में जब न्यू पड़ गई, बिल्डिंग बनने लगी, तो फिर कैसे शुरुआत टीचर हाँ सर वगैरह? वही तो हाँ, बात तो बता टीचर हम लोग अपने में थे ना। अच्छा, हम लोग मतलब जब यही आए रहता है। जैसे इनका और थे। एक चीज हमको पहले और सुनिए ना सर, तो इनका पास तो 4 आना। अच्छा, पूजवा वाला? हाँ, पूजवा वाला तो कैसे हम सिस्टम कहेंगे, हमरे पास में 100 रुपया है। 1.5 रुपया हो गया। हाँ 1.5 रुपया हो गया, तो इतना में तो कम हो जाएगा। और सर देखिए नारियल कहाँ से, उस समय हम लोग का तत्काल हम लोग तो ड्यूटी कर रहे और थे, स्कूल नारियल तो बाजार से बाजार से लाना पड़ता। वहाँ कौन जाएगा अपना? पैसा नहीं, तो हम किसी गांव से अगर दुकान है ना, तो इनको कहें कि जब लेके आवा, अच्छा, लेके आवा न तल हम पानी ले आवा। जैसे एगो पीतर के लोटा था, बड़ा बढ़िया लोटा लाइन, कहे कि हाँ, तो हम खुश हो गए कि एक लोटा पानी की तो जरूरत है। आप अपने हाथ से चाहे इनको पहले तो जाइए मिस्त्री लेके आइएगा, तो मिस्त्री को चिल्लाएंगे कि मीठा लेके आए। तो हम इनको कहें कि हम मिस्त्री न बोले थे, अब अगरबत्ती तो लेके आए, मराठा बढ़िया में अगरबत्ती लाए, अब मिस्त्री लेके आए, तो हम कहें मिठारिया ले ला, तोरा आखिर मिठारिया न बोले, तू मीठो ले ले चले ला। तो फिर मीठो अथी मिसारिया है ये नहीं था, तो हम कुछ कहें मिठा गया है। तो हम कहें ना कि आपको तो हम बोल रहे हैं कि मिस्री, लेकिन मिसारिया से बढ़िया मिठुए है। से हम पूछे ये याद है ना, तो बढ़िया नहीं तो और सुधार, और वही नीप कर करके और धूपकाठी वगैरह अगरबत्ती जलाए, वो माची सुधरे से ले लाए। इस तरह शुरुआत हुई है कि हाँ, ये मतलब 3-4 गो सामान हम लोग को उपलब्ध था। आप लोग 2 लोग, हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं था। मैंने कहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, लेकिन आप दोनों ने इस बात को गलत साबित कर दिया। हैं? बहुत और देखा पर चाहिए कि जब कम ओती घड़ी कम पैसा आया, कम 1.5 रुपया था भाई। और धीरे धीरे अब 17-18 गाँव में छा गए। वही बोलते हैं ना, शुरुआत करना चाहिए। और मेरा ठीक है और सर, पहले से हाँ, धन्यवाद सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत। कहने के लिए तो हमारे पास बहुत लंबा इतिहास है। हम कम से कम कहने में हमको 8 दिन टाइम लगेगा तो भी खत्म ना होगा। ना होगा, वही तो बोले। घंटे जी का मैंने फिर शिष्य बन गए, और उनके साथ जब तो मीटिंग, साउथ कोरिया कभी गए कि नहीं आप लोग? ना हम लोग तो वहाँ तक नहीं गए हैं। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूट करने जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा जब हम ही लोग बनाए हैं तो हम लोग का तो अब अच्छा, तो देखिए, यहाँ से आप गुजरते होंगे तो एकदम सीना जो है ना गर्व से चौड़ा हो जाता होगा कि नहीं? हाँ, मेरा ही तो दिन है। मेरा ही तो दिन है। पहले आप न पूछिए, ना मेरा पूछिए, चेला ना लोग देखिए। आत्मा आत्मा मेरा क्या तो है? कहता है ना तब? कि हमारे से ही इतना बड़ा साथी है, वैसी बात तो है ही। अब हम क्या कहेंगे सर, मेरा चेला लोग देखते हैं, आप आए तो मुलाकात में तो बिल्कुल, बोल दिए कि बिल्कुल। सर हम तो उनका ये नहीं बोले थे कि आप सर को बता दीजिए कि, लेकिन जो आगे अगला आदमी करता है उसका अपने आप आ ही जाता है कि वो सर थे, है कि नहीं। तब हम बताए ना धन्यवाद। आपको। अब सुजाता एकेडमी से पढ़े बच्चों से जान लेते हैं कि यहाँ कैसी पढ़ाई होती है और क्या क्या व्यवस्था है बच्चों के लिए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ बिहार के गया जिला के डुंगेश्वरी गुफा मंदिर के पास में। यहाँ पर आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो है सुजाता एकेडमी। ये काफ़ी मशहूर स्कूल है, काफ़ी लोकप्रिय स्कूल है। इस स्कूल के बारे में हम यहाँ पर के स्थानीय लोगों से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम और कमलेश, हम उनसे जानते हैं इस स्कूल के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं कमलेश और प्रेम, जो कि इसी स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, तो ये स्कूल के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। हाँ कमलेश और प्रेम, पहले प्रेम आप बताइए स्कूल के बारे में। जी हाँ, सबको नमस्कार, नमस्ते। मैं इस ढोंगसरी का मूल निवासी हूँ और ये गया डिस्ट्रिक्ट बोधिया क्षेत्र में आता है और ये बिहार स्टेट। ये स्कूल का नाम सुजाता एकेडमी है। ये एक संस्था है। अरे सुजाता किसके नाम पर पड़ा है? सुजाता एक पहले जो गौतम बुद्ध जैसे बोध गया में खीर खिलाए थे ना, ओके। रंग नदी के किनारे, उसी के नाम पे ये सुजाता के। हाँ कमलेश बताइए स्कूल के बारे में। स्कूल के बारे में हम बतावेंगे। उस समय में आया था क्या कहते हैं सुरेश सर, उस टाइम में सुरेश सर आया था, यूपी के रहने वाला था। हम लोग पेड़ पर पढ़ते थे, पेड़ पर पढ़ते फिर वो संस्था खुलवाया। अब संस्था खुलवाया तो हम लोग मसाला तसाला सब अपने से हम लोग बनाए और ये बिल्डिंग हम लोग बनाए हैं, यही बिल्डिंग बनाए हैं। अच्छा, श्रमदान से? हाँ, श्रमदान कर के बनाए हैं। पेड़ पर पढ़ते थे, अब सुरक्षित हो गया तो हम लोग के भी बाल बच्चा भी पढ़ रहा है
अब तो हम सियान जुमान हो गए हैं, हम लोग के बाल बच्चा तो 19 साल 20 साल की बेटी हो गया है, पढ़ रहे हैं। अब यही स्कूल में हमको साता चल रहा है, खाना पीना टोटल दे रहा है और अच्छा से पढ़ाई लिखाई भी। अच्छा प्रेम, और बताइए आगे जेटीएस के बारे में बता रहे थे कुछ। जेटीएस के बारे में इसका एक 1984 से लेके अभी तक इसका बहुत लंबा कहानी होता है। कहानी थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। एक शॉर्ट में बताते हैं। हाँ। पहले क्या हुए, जब 1984 में यहाँ पे पूरा जंगल थे, नहीं ऐसा रोड था, नहीं कहीं किसी के पास रहने के लिए घर, ना खाने के लिए अनाज। 1984 की कहानी। तो उस समय क्या हुआ कि एक संस्था आए थे कोरिया से, दक्षिण कोरिया। वो आए तो यहाँ पे तपस्या के रूप में आए थे। गौतम बुद्ध जैसे यहाँ 6 साल तपस्या किए थे ढोंगसरी पे। अच्छा। उन्होंने यहाँ पे 2-3 महीना जो भी है वो सही से किए, और वो भी हैं जो संत के रूप में थे। अब वो आए तो उसके बाद गांव से बगल से कुछ खाना खाए भी, साथ में रहे। जिसके घर में रहे उसका नाम है सतेंद्र। अच्छा। अभी डॉक्टर हैं। ओके। अभी भी वो यहाँ पे जीवित हैं। अच्छा अच्छा। अभी भी उनसे आते हैं तो मुलाकात होते हैं, उनके फादर से मुलाकात होते हैं। तो अभी भी वो इतिहास बताते थे। अब रही बात आगे की, जब यहाँ पे कोई सरकारी स्कूल था भी, तो SC ST का बच्चा हो उसको पढ़ने जाने के लिए तो दिया जाता था, इजाज़त था, लेकिन उतना वैल्यू नहीं था। लोग डर से भी नहीं जाते थे, मारपीट होता था। कोई यादव का लड़का हो, कोई राजपूत का लड़का हो, कोई पंडित का लड़का हो, तो भेदभाव होता था 1984 की कहानी में। तो वो जो संत के रूप में सुनीम जी आए थे, तो उन्होंने एक देखा कि यहाँ पे गरीब ज़्यादा है, भुखमरी हो रहा है, तो उन्होंने कुछ अपना टीम ग्रुप के साथ आए और बोले कुछ यहाँ पे हम दान पुण्य करना चाहते हैं। तो उस समय 1984 में उन्होंने विचार किया कि हर घर पे हम सर्वे करके 1-1 हज़ार रुपया डोनेटिंग करेंगे। तो हमारे दादा, हमारे बाप के समय में हमारा दादा लोग, पूर्वज लोगों ने एक विचार किया, इकट्ठा हुआ, बोला कि पैसा तो हम लोग को आएगा, चला जाएगा, लेकिन हमारा शिक्षा कहाँ आएगा और कहाँ जाएगा। उन्होंने पहले उन लोग, हमारा दादा परदादा लोगों ने, उन लोगों ने विचार किया, ग्रुप बनाए और बोले हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को इसी पैसा को है कि हम लोग एक स्कूल खोल दीजिए। हमारा बच्चा है जो एजुकेशन करेगा, पढ़ाई करेगा, पढ़ने के बाद है हर एक इंसान को हर एक बुद्धि, दिमाग, अकल, सब चीज़ कराया जाता है। तो हमारे दादा ने, हमारे गांव के समाज ने, हमारे पूर्वजों ने पहले क्या बोले कि हम लोग के पैसा नहीं चाहिए, हमारा स्कूल चाहिए। उन्होंने बोला कि हमारे पास तो ज़मीन नहीं है, हमारे पास कोई मास्टर नहीं है, तो हम चलाएंगे कैसे। तो हमारा दादा लोग ने, हमारे गांव के, हमारे इस लालपुर क्षेत्र के लोगों ने विचार किए। विचार रखने के बाद एक मीटिंग हुआ। मीटिंग में हुआ कि हम लोग के पैसा नहीं चाहिए, इसी स्कूल से हम एक छोटा स्कूल बनाएंगे। तो पहले तो तत्काल में स्कूल नहीं बन सकता था, तो एक ब्रिज था, वो अभी तो नहीं है, पहले सिस्टम का था, बहुत पुराना। वहाँ पे कुछ लोग पढ़ाते थे। जो पहले एक टीचर थे जो यूपी के रहने वाले थे, सुरेश सर थे, अभी प्रियंका सिस्टर हैं, स्वीटी सिस्टर थे, ये लोग पुराना अध्यापक और टीचर थे। अब रह गया स्कूल बनने का, और बच्चा तो अब थोड़ा इकट्ठा होना चालू हो गया। तो इकट्ठा होते होते क्या हुआ कि ज़्यादा बच्चा होने के कारण अब स्कूल को भी, पेड़ तो बरसात में दिक्कत होता है, ठंड से दिक्कत बिल्डिंग होता है, चाहिए तो थी। बिल्डिंग चाहिए था। सरकार से यहाँ कोई ध्यान नहीं था। तो हमारा जो ग्रुप चल रहा था उसी में बात हुआ कि हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम बना सकते हैं। तो उन्होंने, हम लोगों ने सब विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग एक मदद के रूप में, श्रमदान के रूप में हम लोग अपना स्कूल बनाएंगे और अपना बच्चा को पढ़ाएंगे। तो पहले एक छोटा सा क्रिकेट वाले रूम बनाए, उसमें कुछ बच्चा पढ़ने लगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बीतता गया। 2001, 2, 3, 4, 5 आते आते है कि एक अच्छा रूप बना लिया। और जब रूप बना लिए तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा यहाँ कोई एक टीचर नहीं है, ये कोई घंटी मारने वाला नहीं है, कोई वकील नहीं है, कोई झाड़ू साफ करने वाला नहीं है, न टॉयलेट कोई साफ करने वाला है। सिर्फ हमारा यहाँ का बच्चा है। यानी यहाँ से हम लोग का शुरू से सिखाया गया है कि हम जिस जगह पे रहते हैं उस जगह को अगर गंदा करते हैं तो हम, और साफ करेंगे तो हम, अगर टॉयलेट में जाते हैं हम हैं तो साफ कौन करने आएगा? हम ही करेंगे। हम करेंगे। ठीक, हम लोग का तो स्कूल में कोई प्रॉपर्टी वाले नहीं है कि हाँ भाई वो कराएंगे। हम लोग का एक टीम बनाया गया कि आज जैसे 1 क्लास का बच्चा टॉयलेट साफ करेगा तो 2 क्लास के बच्चा फील्ड साफ करेगा, तो 2 क्लास के बच्चा अगले दिन टॉयलेट साफ करेगा। इस तरह का से है जो हमारा स्कूल भी पूरा साफ सफाई चकाचक एकदम। अभी तो यहाँ तक 700-800 बच्चा, जो कि 2000 के लिस्ट में आप 2002 3-4 के एवरेज में हम बता रहे हैं, उस समय का
लेकर आप 15-16 के बीच में यहाँ पे बच्चा 12-12, 15-15 हो गया 16 गांव को, जो कि मैक्सिमम आया था सिर्फ लालपुर क्षेत्र के लिए। तो उस क्षेत्र में दुर्गापुर जगदीशपुर बांट दिया गया, उसी आधार पर बांटा गया है, जो आज हम लोग का एक टोला जिसको बोलते हैं या माहौल बोलते हैं या अपना जो भी है। अब यहाँ पे सेवा कैसे स्टार्ट हुआ, अब तो कोई टीचर भी नहीं है भाई, तो 8वां तक को कैसे बच्चा पढ़ता है। तो जैसे यहाँ का एक नियम था कि जैसे नर्सरी का बच्चा है वो थोड़ा बड़ा हुआ, ये नर्सरी से नर्सरी भी से एलकेजी से यूकेजी से बाद 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6 गया। तो यहाँ का कोई भी बच्चा है कि जो है, अभी भी हम कहते हैं कि सरकारी के बच्चा से, अभी सुजाता एकेडमी के बच्चा है जो अगर 5वां पास कर ले, वो 8वां बच्चा को चैलेंज करते हैं कि उसको अभी हराने का दावा रखेगा। वेरी गुड। जब हम यहाँ पे जब 5वां पढ़ते थे, 6ठा-7वां में, जब हम यहाँ से 7वां पास किए, 8वां सरकारी में मेरा एडमिशन था, लेकिन कभी जाते थे, लेकिन 9वां में जाने के बाद हम वहाँ पे स्कूल टॉप किए थे, 9वां में लीला माता स्मारक विद्यालय, जो आज भी है देखने। तो ये किस क्लास तक पढ़ाई होती है इसमें? यहाँ तक मैक्सिमम 8वां तक है, लेकिन आपको संस्था में अगर आप रहना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आपको है बाहरी के खर्चा है। यहाँ पे फ्री सेवा, खाना पीना, दवा, कपड़ा, कलम, कॉपी, ठंड के टाइम में स्वेटर, बरसात के टाइम में बरसाती कपड़ा, अच्छा। आपको मोजा और चप्पल, ये सब मौसम बाई मौसम डिवाइड किया जाता है। ओके। आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म, बेल्ट, टाई, बैग और जो भी स्कूल का यूनिफॉर्म है पूरा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक है नियम कि जैसा रूल्स वैसा फॉलो करना है, माना मानी नहीं, और सबको एक समान। हम लोग को 1990 में पहले जात पर चलता था, लेकिन आज दुर्गापुर जगदीशपुर या बंगाल बिघा या मनकोसी कन्हौल कोई भी टोला मोहल्ला में आप चले, इस 16 गांव बोधगया क्षेत्र के एरिया में आपको कोई जात का और भेदभाव नहीं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और नहीं तो आज किसी से भी पूछिए, एक साथ में खाना, चाहे चमार हो, चाहे भुइयाँ हो, चाहे दुसाद हो, चाहे यादव हो, चाहे राजपूत हो, चाहे बवान हो, हम लोग का एक समाज बन गया, जागरूकता हो गया। अच्छा। आज हमारा गाँव में जितना स्कूल से अभी लालपुर और बोधगया क्षेत्र में जो दुर्गापुर जगदीशपुर बंगाल बिघा, मनकोसी कन्हौल, बगाही, बल बिघा और सिरापुर, आजाद बिघा, अंतु बिघा, अमरपुर, सुराज बिघा, लालपुर, परेवा, मोराटाल, इस क्षेत्र में अभी हर घर में लड़की लड़का, हर घर में इंटर मैट्रिक पास कंप्लीट, बीए ग्रेजुएशन कंप्लीट मिलेगा अभी। मतलब दक्षिण कोरिया का आदमी आकर के यहाँ पर आधुनिक बना दिया यहाँ के लोगों को, न भेदभाव, न जाति पाति, न पिछड़ापन, कुछ नहीं। स्कूल में एक प्रोग्राम चलता है जो 14 जनवरी को, जैसे हम लोग मकर संक्रांति या पोंगल मनाते हैं, तो एक डेट फिक्स किया जाता है जो उस दिन स्कूल का वास्तविक में, जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं उस टाइप के, उस दिन वो स्कूल का मालिक भी आते हैं जिसका पोमियम सुनीम जी नाम है, वो भी आते हैं और बाकी स्टूडेंट रहते हैं। हमारा गांव के लोग भी स्वागत करते हैं। अच्छा, हम लोग भी स्वागत करते हैं, कुछ उन लोग का भी लोग आता है। अच्छा, फिर एक प्रोग्राम होता है, उसमें नाच गान, खान पियान, क्या पढ़ाई लिखाई, शिक्षा विक्षा, दावा दुआ, A to Z का उसका वीडियो बनाया जाता है, दिखाया जाता है। प्रोग्राम किसी का नाटक करना हो, A to Z, स्वास्थ्य से लेके बीमारी और बीमारी से लेके स्वास्थ्य और पढ़ाई से लेके पूरा कंप्लीट है। अब बात रह गया कि यहाँ का कोई टीचर है जो कि बाहरी टीचर नहीं है, कोई टीचर ऐसा नहीं है कि कोई 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 सैलरी वाले हैं। सब हमारा समाज के हैं, हमारा सब भाई हैं, हमारा गांव समाज के लोग हैं। हम इन लोग के लिए बहुत धन्यवाद बोलते हैं। हम भी सेवा दिए हैं, हमारा भी लोग सेवा कर रहे हैं, हमें भी सेवा मिल रहा है। यहाँ पे एक यही सेवा है। अब जैसे मान लिया जाए कि 5वां पास कर गए बच्चा, नर्सरी से पढ़ते आए, नर्सरी बी, एलकेजी, यूकेजी, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद है कि वो थोड़ा लाइफ हो जाता है, 10 साल 12 साल, वो उतना इसके पास नॉलेज हो जाता है कि हम अपना घर के गांव के बच्चा को है कि जैसे आंगनबाड़ी चलता है, वहाँ के बच्चे आंगनबाड़ी में जैसे पढ़ा रहा है सरकार, हमारा यहाँ पे स्कूल में अभी भी दुर्गापुर जगदीशपुर में आंगनबाड़ी नहीं है, सरकार द्वारा कोई नहीं है। अच्छा, हमारा आंगनबाड़ी के जगह पे वही एक प्रिय स्कूल चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे गाँव में, हम बताए 16 गाँव के एरिया में दुर्गापुर, 16 गाँव कौन कौन है यहाँ पर? सबसे पहली बात है जगदीशपुर, दुर्गापुर, ये मेन मुद्दा हो गया। अब लेते हैं हम दुर्गापुर से स्टार्टिंग, इस तरफ का दक्षिण साइड का। तो दक्षिण साइड में हो गया दुर्गापुर के बाद बंगाल बिघा, बंगाल बिघा के बाद हो गया मनकोसी, मनकोसी के बाद हो गया आपको राहुल नगर, राहुल नगर के बाद हो गया मोराटाल। पहले मोराटाल का भी लड़का लड़की यहाँ पे आके पढ़ता था, अभी थोड़ा सा वहाँ पे गरीब लोग कम रह गए हैं थोड़ा सा, बाकी हाई क्वालिटी के थे, ज़्यादा बुजुर्ग थे, तो अभी वहाँ के लोग को यहाँ पे नहीं अलाउ किया सरकार हमारे स्कूल का। अभी इधर से 5-6 गाँव हो गया। अब पहाड़ी उस तरफ का हो गया कन्हौल, गोलबीघा, जरहरी और बगाही, सिरापुर। आप इस तरफ बंधुआ तरफ चले जाइए, आपको हो गया शांति नगर, अमरपुर, बंधुआ के पास में पड़ता है।
अमरपुर, आज़ाद बीघा, अंतु बीघा, स्वराज बीघा, अच्छा, वेरी गुड। परेवा, ये संस्था चल रहा है। छोटा छोटा जैसे हमारा आंगनबाड़ी चलता है गांव में, उस टाइप का वहाँ का बच्चा, घर का बच्चा है, जैसे आते हैं स्कूल में, तो स्कूल में आने के बाद है कि उसको कैसे बैठना है, कैसे पढ़ना है, वहाँ से उसको पूरा मैनर सिखाते हैं। मैनर सिखाया जाता है। उसके बाद वहाँ से कैसे स्कूल जाना है उसको वहीं से सिखाया जाता है। ओके। तो उसके बाद 1 क्लास, इतना दूर का बच्चा है जो 1 क्लास में यहाँ एंट्री करता है। वेरी गुड। उसके बाद है जो 5वां पास करता है, उसके बाद उसके ऊपर भी उसको जोर दिया जाता है कि आप जब लीडर 6 क्लास में चल गए तो आपको लीडर बनाया जाता है, यानी लीडर उसको बोला जाता है, आप नेता के तौर पे हो गए। इतना हो जाता है उसके पास नॉलेज कि घर का बच्चा को है, जो कि नर्सरी है, नर्सरी भी LKG UKG का बच्चा को, यानी 2-3 साल से लेकर बच्चा को है कि 4, 5, 6, 7 साल के बच्चा को पढ़ा सकता है। 5वां 6ठा का बच्चा, यहाँ का बच्चा। तो अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन आपके पास इसके लिए संसाधन और संपर्क नहीं है, तो आप बिहार के गया जिले के डुंगेश्वरी पहाड़ी के पास के गांव दुर्गापुर और जगदीशपुर के रहने वाले गणेश रजक और सत्येंद्र मांझी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो रंगारंग इंडिया में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।